दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है जिसको सुनने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई इतना कैसे गिर सकता है। एक पति जो अपनी पत्नी के पास जाता है और बोलता है, क्यों ना आज रात को हम लोग डिनर बाहर करने चले। अब जैसे ही यह बात पत्नी सुनती है वह खुश हो जाती है और रात के करीब 9 बजे वह तैयार होकर अपने पति के पास आती है। कहती है, चलिए जहां आपको डिनर कराने के लिए ले चलना है। अब पति पत्नी कार सवार होते हैं और पहुंचते हैं रेस्टोरेंट। वहां पर खाना खाते हैं। अब रात के करीब 11 बज चुके थे और वह आ ही रहे थे सड़क पर, तभी अचानक गाड़ी पर 2 गाड़ियों पर 4 बदमाश सवार थे। उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया जाता है और तभी वह कार रोकते हैं और जैसे ही कुछ समझ पाते हैं तभी जो चारों बदमाश उस पति पर ताबड़तोड़ वार करते हैं, यानी मारपीट करते हैं और उसको धक्का देकर गिरा देते हैं। अब चारों बदमाश अपनी वह गाड़ी वहीं छोड़ते हैं। उस कार में उसकी पत्नी को लेकर वहां से फरार हो जाते हैं और उस पत्नी के साथ ऐसी एक घटना घटित हुई जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो एक ऐसा कड़वा सच निकलकर सामने आया जो वाकई में हैरान परेशान कर देने वाला था। आइए जानते हैं कि उस पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का जिला है कानपुर और उसी के पास एक इलाका है शिवरूप नगर और यह तारीख थी 27 जुलाई 2014 और रात के करीब 11:30। एक व्यक्ति जो कि बदहवास हालत में सड़क किनारे भागते हुए जा रहा था और उसको तलाश थी एक पुलिस स्टेशन की। जैसे ही वह देखता है पुलिस स्टेशन, वैसे ही वह और तेज दौड़ने लगता है और जब अंदर घुसता है और देखता है कि सामने एक दरोगा और कुछ संतरी वहां पे खड़े हैं, उनसे कहता है, साहब मेरी पत्नी को बचा लीजिए, वो लोग उसको मार देंगे। अब पुलिस वाले उससे कहते हैं कि पहले तुम शांत हो और एक एक चीज बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी वह व्यक्ति कहता है कि मैं रात में गया था रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी के साथ डिनर करने के लिए और जब मैं वहां से कार से निकल रहा था तभी अचानक 4 बदमाश मेरी कार को ओवरटेक करते हैं और मुझे मारते हैं, पीटते हैं और मेरी पत्नी को उठाकर लेके भाग जाते हैं और उनकी 2 बाइक वहीं पर घटना स्थल पर मौजूद है। अब फौरन पुलिस उस पति के बताए हुए बात को उसकी पत्नी की गुमशुदगा का रिपोर्ट दर्ज करता है, FIR दर्ज करता है अपहरण की और फौरन टीम पहुंचती है घटना स्थल पर। जाकर देखती है 2 बाइक मिली है। जब उनकी डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है ये दोनों बाइक कुछ महीना पहले ही चोरी हुई थी। अब पुलिस के लिए सबसे अहम सवाल यह था कि आखिर इसकी पत्नी का अपहरण किसने किया, क्यों किया। अब उस व्यक्ति का नाम पूछा जाता तो बताता है, जो मेरे पिता हैं, कानपुर के बहुत बड़े बिस्कुट के कारोबारी हैं। मैं उन्हीं का बेटा जिसका नाम मेरा है पीयूष और मेरी पत्नी जिसका अपहरण हुआ है उसका नाम है ज्योति। अब पुलिस चारों तरफ नाकाबंदी करती है, हर तरफ ढूंढने का प्रयास करती है कि इसकी पत्नी कहाँ गई है, क्यों गई है और जो आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जाते हैं तभी पता चलता है जो पास का ही एक जो कल्याणपुर है और पनकी रोड के पास एक कार खड़ी हुई है। अब जब पुलिस वाले को सूचना मिलती कार है और जब पति को दिखाई जाती है वह कार तो कहता है यार मेरी कार है और जैसे पीछे सीट देखी जाती है तो उसमें एक महिला की मौत हो चुकी थी। वह महिला कोई और नहीं, उसी आदमी की पत्नी थी। उसका नाम था ज्योति और उसके शरीर पे ऐसा लग रहा था किसी ने धारदार हथियार से पहले गर्दन और फिर पेट में वार किया। अब पुलिस के लिए सबसे अहम सवाल यह था कि आखिर इस महिला का कत्ल कौन करेगा, क्यों करेगा। अब पुलिस वालों को पहले शक जाता है जो कि उसका पति पीयूष। अब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं तो वह गोलमोल जवाब दे रहा था। अब पुलिस वाले उसका नंबर, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग निकालते हैं या कॉल डिटेल निकालते हैं तो पता चलता है कि उस युवक ने उसी रात कम से कम 15 से 20 बार एक नंबर पर फोन किया है और जब वह नंबर तलाशा जाता तो पता चलता है यह एक लड़की का नंबर है जिसका नाम है रेनू। अब पुलिस धीरे धीरे शक के घेरे में उसके पति को लेती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है कि तुमने इस महिला से उस घटना वाले दिन 15 से 18 बार बात क्या की और आगे प्लान तुम्हारा क्या था और बदमाशों को ये कैसे पता चला तुम इसी रूट से आने वाले हो। अब वह हड़बड़ा जाता है। जब उसकी प्रेमिका को भी हिरासत में लिया जाता है तो वह टूट जाती कहती है कि हाँ
ये मेरा प्रेमी है पीयूष, इसने अपनी पत्नी का कत्ल किया। अब पुलिस वालों के ऊपर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि यह पति ही निकला अपनी पत्नी का कातिल। अब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं तो पीयूष एक ऐसा सच बताता है जो कि वाकई में बहुत ही हैरान परेशान कर देने वाला था। तभी जो कारोबारी बिस्कुट कारोबारी का बेटा पीयूष जो भागते हुए थाने पहुंचा था तो ये बताता है, आज से साहब 2 से 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी ज्योति नाम से, और उससे पहले ही मेरा रेनू के साथ अफेयर था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच जो मेरी प्रेमिका रेनू, उसकी सगाई किसी के साथ तय हो जाती है और मैं बाथरूम में गया था नहाने के लिए। वह मुझे यही बताने के लिए फोन किया था कि अब कुछ करो क्योंकि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं कुछ भी नहीं मिल पाऊंगी, ना तुमसे बात कर पाऊंगी। तो भी अचानक ज्योति जो कि पीयूष की पत्नी फोन उठाती है और वह सब सुन लेती है, जान जाती है कि मैं उसकी प्रेमिका हूँ। उसके बाद वह मुझे खरी खोटी सुनाती है और तभी मेरे अंदर बदले की भावना जगती है और मैं अपने प्रेमी पीयूष से कहती हूँ कि अब बहुत पानी हद से ज्यादा ऊपर हो गया है। अब तुम अपनी पत्नी को रास्ते से हटाओ और मुझसे तुम शादी करो, और अगर घर वालों ने मेरी शादी कर दी तो अच्छा नहीं होगा। अब पीयूष एक ऐसा प्लान बनाता है जो कि बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाला था। और इस प्लान में 4 लोग शामिल होते हैं और वो प्लान था उसकी पत्नी को रास्ते हटाने का। जो रेनू का ड्राइवर जो उसकी प्रेमिका पीयूष की थी, उसका ड्राइवर जिसका नाम था अवधेश, और दूसरे का नाम था सोनू, और तीसरा आशीष, और चौथी जो रेनू खुद थी जो कि उसकी प्रेमिका, वही पूरा षड्यंत्र रच रही थी कैसे क्या करनी है। तभी एक दिन तारीख डिसाइड की जाती है, वो 13 जुलाई 2014 की तारीख थी और यह प्लान यह था कि रात को लोग निकलेंगे और तभी वो अपनी पत्नी का कत्ल कराया जाएगा। अब उस दिन काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही थी तो उस दिन भी प्लान कैंसिल हो जाता है। फिर उसके बाद 20 जुलाई आती है, 20 जुलाई को भी तेज बारिश हो रही थी, उस दिन भी प्लान कैंसिल हो जाता है। फिर तारीख तय होती 27 जुलाई की, जो कि अपनी पत्नी के पास जाता है कि मैं तुम्हें बाहर रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले चलूंगा, और खाना खिलाने के बाद वह गाड़ी मोड़ता है पनकी रोड के लिए, और जो कि उसने पहले ही अपनी प्रेमिका को बता दिया था कि मैं इतने बजे इस रोड पे गुजरूंगा और जो तुम्हारे जो वो हैं सुपारी किलर्स हैं उनको बोल देना हमारी कार को ओवरटेक करेंगे और मेरी पत्नी को लेकर चले जाएंगे और फिर कत्ल कर देंगे। लोगों को लगेगा कि मेरी पत्नी का अपहरण हुआ है और लूटने का प्रयास किया है, इसलिए कत्ल कर दिया गया है। अब सब मौका वारदात पे उसी तरह हो रहा था जिस तरह प्लानिंग थी, और उसके बाद सुपारी किलर्स भी पकड़ लिए जाते हैं और फिर 5 को पुलिस वाले रिमांड पर लेते हैं, उनसे गुनाह कबुलवाते हैं। पहली बात वो खुद कबूल लिए थे। फिर 5 को जेल भेज दिया जाता है और निचली अदालत में जब केस चलता है वहां का जो फैसला आता है, उन 5 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। और इसी साल जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है वह जो उसकी प्रेमिका रेणुका को बरी कर देती है क्योंकि वह एक लड़की थी और उसका इस मर्डर में वहां पे मौजूद नहीं पाई जाती, इसलिए कोर्ट उसको बरी कर देती है। और एक पत्नी जो कि अवैध संबंध में जिसकी जान ली गई, आखिर उसका दोष क्या था, आप ही इस कमेंट के माध्यम से बताएं। हम मिलते हैं नई कहानी नए सुराग के साथ। जय हिंद, जय भारत।